अभी अफ्रीका के सहरा में दुनिया की सबसे खफिया जंग चल रही है। न बमों के साथ, न फौजियों के साथ, सिर्फ सोना। और ये हैरान कुन हकीकत है, ये जंग असल में सूडान के लिए नहीं है। सरखियों के पीछे कुछ बड़ा हो रहा है। एक छिपी हुई नेटवर्क है, गैर मुल्की ताकतें, अरब डॉलर की कंपनियां और साए की अफवाज जो सूडान के सोने पर काबू पाने के लिए लड़ रही हैं और मुनाफे से दुनिया की जंगें चल रही हैं। शायद आपने सूडान के तनाज़ा के मुख्तसर खबरें देखी हों, लेकिन अगर मैं कहूँ कि असल कहानी रेत के नीचे छिपी हुई है और इसमें शामिल है और उसका वेगनर ग्रुप, इन अमेरिकी इंटेलिजेंस एजेंसियाँ और अदवई के खफिया तिजारती रास्ते, ये सिर्फ एक अफ्रीकी तनाज़ा नहीं है। ये निसनहरी जंगहन है जो मास्को, वाशिंगटन और मशरिक बस्ती को जोड़ती है, और सब कुछ एक चीज़ के लिए, कंट्रोल। इस वीडियो में आप जानेंगे: 1. किस तरह सूडान खफिया तौर पर दुनिया के सबसे अमीर सोने वाले इलाकों में शामिल हुआ। 2. असल में कौन सोना चरा रहा है और ये कहाँ जाता है। 30 हैरान कुन ताल्लुक सूडान के कानों और आलमी ताकत की लड़ाइयों के दरमियान, लेकिन सच्चाई के पीछे आपको सदमा होगा। चलिए दिखाते हैं कि ये खफिया सुनहरी जंगन कैसे शुरू हुई। सुनहरी जंग को समझने के लिए पहले सूडान को समझना ज़रूरी है। एक मुल्क जो 1500 टन से ज़्यादा गैर दरियाफ़त शुदा सोने पर मौजूद है। लेकिन मसला क्या है? सूडान सिर्फ सोना नहीं है, ये भी है गैर मुस्तहकम। आज़ादी के बाद सूडान ने बरदहाइयों की फ़ौजी हुकूमतें, गैर मुल्की मुदाखलत और खाना जंगी हार देखी हैं। हर नया रहनुमा अमन का वादा करता, लेकिन पीछे सोने का कारोबार तय करता कि कौन ताकत में रहेगा। 2019 में जब उमर अल-बशीर घर गए, लोग खुशी मनाते, लेकिन बहुत कम लोग जानते थे कि ये एक बड़ी सोने की दौड़ का आगाज़ था, जिससे गैर मुल्की ताकतें भी जुड़ी थीं। सूडान का सोना सिर्फ कीमती नहीं, गैर दरज शिदहार भी है। ज़्यादातर गैर कानूनी कानों से निकलता, खफिया रिफाइनरीज में पघलता और सरहदें उबूर करता। रिपोर्ट्स के मुताबिक सूडान के इसी फीसद से ज़्यादा सोनियम की सरकारी रिकॉर्ड में मौजूदगी नहीं है। तो ये कहाँ जाता है? दिलचस्प बात यह है, ज़्यादातर सूडानी सोना खुद बयनैस पहुँचता है, जहाँ उसे साफ़ और दोबारा ब्रांड किया जाता है, फिर कानूनी सोने के तौर पर फ़रोख्त किया जाता है। लेकिन कुछ सोना मुनरोज़ के हाथों में भी जाता है। यूक्रेन जंग के बाद रूस पर पाबंदियाँ लगें और उन्हें नए ज़राए आमदनी की ज़रूरत थी। यहाँ आता है वेगनर ग्रुप, एक रूसी प्राइवेट मिलिट्री कंपनी जो सूडान के रहनुमाओं की मदद करती थी मकामी बगावत को कुचलने में, सिर्फ एक चीज़ के बदले, उन सोने तक रसाई। और ये कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती। जब वेगनर काम कर रहा था, अमरीकी अहलकार इस करीब से देख रहे थे। उन्हें मालूम था जो भी सूडान के सोने पर काबू पाएगा, वो जंगों को फंड कर सकता है या रोक भी सकता है। और अब अमेरिका, रूस और मशरक़ वस्ती के इत्तेहादी सब उन खामोश खिलाड़ खेल रहे हैं कंट्रोल के लिए। अब यहाँ से कहानी और ज़्यादा दिलचस्प होती है। सबसे हैरानकिन हकीकत, सूडान का सोना दुनिया की जंगों को फंड कर रहा है। ज़राया और लेकशुदा इंटेलिजेंस के मुताबिक नारबों डॉलर मालियत का सूडानी सोना खफिया तौर पर रूस और यूएई से मुंसलक स्मगलिंग नेटवर्क्स के ज़रिए मुंतकिल होता है। रिफाइन होने के बाद ये हथियार खरीदने, कराया के फ़ौजी फंड करने और हुकूमतें मजबूत करने में इस्तेमाल होता है। एक अमरीकी अहलकार ने कहा, सूडान से निकलने वाला हर ऊंस कहीं और एक गोली बन सकता है। सेटेलाइट तस्वीर में गैर कानूनी हवाई पुट्टियाँ देखी गई हैं जो तनाज़ा के इलाकों से सोना मुंतकिल करने के लिए इस्तेमाल होती हैं। और दस्तावेज़ात से पता चलता है कि वेगनर ग्रुप को कुछ कानों पर खुसूसी हक दिया गया था, सिर्फ सूडान के जनरल्स की हिफाजत के बदले। सोचें, एक गैर मुल्की किरायादार ग्रुप सोने के लिए लड़ रहा है, पूरे मुल्क के हुक्मरानी की शक्ल दे रहा है। और ये सिर्फ रूस का खेल नहीं है। अमरीकी इंटेलिजेंस एजेंसियां बज़ाहिर सूडान के रहनुमाओं पर दबाव डाल रही थीं, वेगनर की रसाई महदूद करने के लिए। साथ ही यूएई की कंपनियां खामोशी से सोने की दरामद बढ़ा रही थीं, एक साल में 3 गुना। क्यों? क्योंकि सोना बगैर बैनक, बगैर पाबंदी और बगैर रिकॉर्ड के मुंतकिल हो सकता है। ये सिर्फ समगलंग नहीं, ये एक छिपी हुई मालियाती निज़ाम है। आम सूडानी शहरियों के लिए ये सुनहरी बूम एक लांत की तरह महसूस होता है। जबकि एलिट्स और गैर मुल्की ताकतें अमीर हो रही हैं, मकामी कानकुन खतरनाक हालात में काम कर रहे हैं, मरकरी सांस लेकर सिर्फ चंद डॉलर के लिए। लेकिन अगर आपको ये हैरान कुन लगा, तो सुने कि सूडान का सोना कैसे आलमी ताकत का हथियार बन गया। गहरी हकीकत, सूडान का सोना सिर्फ पैसा नहीं, ताकत है। रूस ने यूक्रेन पर हमला किया, मगरबी पाबंदियाँ लगीं, बेनक फरेज हो गए, लेकिन सोना रूस की ज़िंदगी की रस्सी आलान बन गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक सूडान का सोना मास्को पहुंचा और रोबल और जंगी कार्रवाइयों के लिए इस्तेमाल हुआ। साथ ही इनके अमरीकी और यूरोपीय अहलकार मन खौफजदा थे कि अगर रूस मुकम्मल कंट्रोल हासिल कर ले, मगरबी इक़्तिसादी ताकत कमज़ोर हो जाएगी। तो अमेरिका ने कुछ सूडानी धड़ों की हमायत की, अमदाद और शनाख्त के बदले सिर्फ वादा कि वेगनर बाहर हो जाए। यानी सूडान एक प्रॉक्सी जंग का मैदान बन गया, टैंकों के बगैर, सिर्फ तिजारती रास्तों के साथ। यूएई का किरदार भी दिलचस्प है। दुबई के सोने के बाज़ारों पर इल्ज़ाम है कि अफ्रीकी सोना साफ़ किया जाता है, तनाज़ुहा सोना कानूनी दौलत में तब्दील हो जाता है।
یہ نظام اتنا صاف اور غیر مرئی ہے کہ بڑے بینک بھی اس کا پتہ نہیں لگا سکتے۔ سوڈان کی حکومت تقسیم شدہ ہے، دو بڑے جنرلز عبد الفتاح البرہان اور یہ محمد حمدان دگالو ہیمیٹی، پہلے ساتھی اب حریف، دونوں طاقت چاہتے ہیں، دونوں سونا، اور دونوں کے غیر ملکی حامی ہیں۔ ہیمیٹی کی رپیڈ اسکورٹ فورسز مبینہ طور پر غیر قانونی سونے کی برآمد سے لاکھوں کماتی ہیں، اور کچھ سونا ویگنر کے آپریشنز کے لیے افریقہ کے دیگر حصوں میں جاتا رہا۔ اور یہاں سب سے حیران کن حقیقت ہے اصل چھپی ہوئی جنگ سوڈانی جنرلز کے درمیان نہیں، عالمی طاقتوں کے درمیان ہے۔ سونا صرف بہانہ ہے، اس کے پیچھے ایک خاموش عالمی کرنسی جنگاور ہے۔ جو بھی افریقہ میں سونے کے بہاؤ پر قابو پائے وہ امریکی ڈالر کی بالادستی کو چیلنج کر سکتا ہے، اور یہی اصل میں داؤ پر ہے۔ روس، چین اور ان کے حلیف سونے پر مبنی تجارتی نظام بنا رہے ہیں، نہ کہ ڈالر۔ سوڈان اس کے بڑے غیر دریافت شدہ ذخائر کے ساتھ ایک اہم سپلائی پوائنٹ ہے۔ اگر روس اور اس کے حلیف کامیاب ہوتے ہیں تو یہ متبادل مالیاتی نیٹ ورک بن سکتا ہے جو امریکی اثر و رسوخ کم کرے۔ اسی لیے انٹیلی جنس تجزیہ کاروں کے مطابق امریکہ چاہتا ہے کہ سوڈان کا سونا ہاتھ سے نہ نکلے۔ دنیا خرطوم میں انتشار دیکھتی ہے، لیکن واشنگٹن، ماسکو اور دبئی کے طاقتور لوگ سنہری شطرنج کے بورڈ اب ہم دیکھ رہے ہیں۔ ہر کان، ہر ترسیل، ہر اسمگلر عالمی غلبے کی خاموش جنگ میں ایک حصہ۔ تو یہ ہمارے لیے کیا مطلب رکھتا ہے؟ یہ سنہری جنگ دکھاتی ہے کہ جدید طاقت کس طرح کام کرتی ہے۔ یہ ہمیشہ میزائلز یا ٹینکس سے نہیں لڑی جاتی، کبھی کبھار یہ وسائل، پیسہ اور معلومات کے کنٹرول سے لڑی جاتی ہے۔ سوڈان کی کہانی بتاتی ہے کہ عالمی طاقتیں غریب ممالک کو اقتصادی میدان جنگا کے طور پر استعمال کرتی ہیں، جہاں اصل کرنسی تیل نہیں، ان سوناؤں ہے۔ اور یہ صرف سوڈان نہیں، یہی پیٹرن مالی، کانگو، نائجر میں بھی ہے۔ اگر یہ رجحان جاری رہا تو دنیا ایک اور نئی سونے پر مبنی معیشت دیکھ سکتی ہے جو مغربی نظام کو مقابلہ دے سکتی ہے۔ اسی لیے امریکہ اتنا دلچسپی رکھتا ہے، صرف روس کو روکنے کے لیے نہیں بلکہ ڈالر کے عالمی کنٹرول کے لیے۔ عام لوگوں کے لیے یہ یاد دہانی ہے، جب بھی سونے کی قیمت بڑھتی یا گھٹتی ہے اس کے پیچھے ایک گہری کہانی ہے جس میں طاقت، سیاست اور دولت کی چھپی ہوئی قیمت شامل ہے۔ ویڈیو ختم کرنے سے پہلے ایک آخری بات، سنہری جنگ ختم نہیں ہوئی، یہ پھیل رہی ہے۔ رپورٹس کے مطابق انہیں سنہری راستے چاڈ اور مصر کے ذریعے بن رہے ہیں۔ پرائیویٹ جیٹس رات میں سونے کے ٹکڑے لے جا رہے ہیں بغیر ریکارڈ کے۔ ماہرین خبردار کرتے ہیں، جب تک عالمی طاقتیں خفیہ سونے کے راستوں پر انحصار کرتی ہیں تنازعہ ہمیشہ رہے گا۔ آخری موڑ، کچھ سونا جو سالوں پہلے سوڈان سے نکلا اب متساہم معیشتوں کے مرکزی بینک کے ذخائر بن میں ہے، مطلب دنیا پہلے ہی اس خفیہ جنگ کا حصہ ہے۔ اگلی بار جب آپ سونا دیکھیں، یاد رکھیں شاید یہ سوڈان کے کان سے آیا ہو، غریب کارکن نے کھودا، جنگجو نے بیچا اور خزانے میں پگھلا کر اگلی عالمی جنگ کو فنڈ کر رہا ہو۔ سونا صرف چمکتا نہیں، یہ راز چھپاتا ہے۔ اگر یہ آپ کی آنکھیں کھول گیا تو ہمارے ساتھ رہیں، کیونکہ اگلی کہانی آپ کی سوچ کو پوری دنیا کے بارے میں بدل سکتی ہے۔